आचार्य संस्था के संस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा, आप आवे मुख्य। और मैं मुख्य आदरणीय आचार्य श्री जी, आयोजक मंडल के सौ अधिकारी श्रीओ और सौ भक्तजनों, घोड़ादरा की ये आस्तिक दादा की, आस्तिक स्वामी जी की ये पवित्र भूमि पे जो कथा का आयोजन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ सब श्रोतागण और आयोजकों को भगवान सुखी रखे और अपने अपने क्षेत्र में हर जगह सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं। आभार। बहुत श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य माध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परम्पराम्। नमः परमहंसाय स्वादितश्चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै ततस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेयम् धनुजवन्किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्कृपालवमात्रेण सुलभा सर्वसिद्धयः तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्तिसंज्ञकम्। वन्दो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कली समुद्र बूढ़ तिलक्यो प्रगत्यो सप्त जहाज।
बोलिए अयोध्यानाथ भगवान जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। नमामि भक्त वत्सलं कृपाल भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदामकम् निकामश्यामसुन्दरम् भावाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकण्डलोचनम् मदादिदोषमोचनम् नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशीलकोमलम् प्रलम्बबाहुविग्रहम् प्रभो प्रमेय वैभवम् निसङ्गजातकायकम् धरम् त्रिलोचनायकम् दिनेन्द्रवन्दमण्डलम् महेन्द्रजातखण्डलम् मुनीन्द्रचन्द्ररञ्जनम् सुरादिभिर्भञ्जनम् नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशीलकोमलम् मनोजवैवन्दितम् अजादिदेवसेवितम् विशोदरोजविग्रहम् समस्तगोत्ररामम् नमामि विरापतिम् सुभाकरम् सदामतिम् भजे
कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन श्री सीताराम जी महाराज, कथा के परम रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज, कली पावन अवतार संत शेखर श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अवध सेवा समिति के संस्थापक श्री राकेश पांडे जी, अहमदाबाद से चल करके मुझ अबोध बालक को अपना आशीर्वाद प्रदान करने आए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय डॉक्टर श्री सर्वेश्वर दास वेदांती जी महाराज के छोटे भाई साहब, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महंत श्री अवधेशदास जी महाराज एवं समुपस्थित समस्त श्रोता महानुभाव, बुजुर्ग वर्ग, नौजवान भाइयों, नौनिहाल बालकों, श्रद्धामयी ममतामयी मेरी प्रिय माताएं बहनें, अब सभी को व्यासपीठ की ओर से सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जुर जुग पानी, सबको करबद्ध प्रणाम है। आज के मंगलमय भगवान की पावन कथा का सत्र प्रारंभ हो, उससे पहले अपने मन और वाणी की पवित्रता के लिए सब लोग प्रेम के साथ में भगवत नाम संकीर्तन मिल करके गाएंगे और झूम करके ताली भी बजाएंगे। राघव जो हमारे
से जिनको ठाकुर जी ने सुंदर वाणी दी है, उन वाणी से जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं गाता, ठाकुर जी ने जिनको सुंदर दो हाथ दिया है, इन सुंदर हाथों से जो भगवान की सेवा नहीं करता, बाबा साहब कहते हैं जिन मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। वाणी भी भगवान ने दिया, सुंदर हाथ भी दिया। सब लोग मेरे साथ मिलके गाइए ना। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, राघव जो हमारे हैं, सिया जो हमारी है, सिया जो हमारी है, राघव जो हमारे हैं, राघव जो हमारे हैं, सिया जो हमारे हैं, सिया जो हमारी है, राघव जो हमारे हैं, राघव जो हमारे हैं, सिया जो हमारे हैं, सिया जो हमारी है। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो राघव जो हमारे हैं। राघव जो हमारे हैं, राघव जो हमारे हैं, सिया जो हमारी है, सिया जो हमारी है, राघव जो हमारे हैं, राघव जो हमारे हैं, सिया जो हमारी है, सिया जो हमारी है, राघव जो हमारे हैं, राघव जो हमारे हैं, सिया जो हमारी है, सिया जो हमारी है। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं।
दशरथ पुत्र जन्म सोनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सोनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। सुनती सुरदन परम प्रिय वाणी, 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 संभ्रम चले आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चले आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान के मंगलमय पावन कथा के संदर्भ में हम सभी ने कल भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ हर्ष उल्लास के साथ सब लोगों ने मनाया। अयोध्या का जो राम जन्मोत्सव है, एक दिन दो दिन तक नहीं चला, 1 महीने तक लगातार चलता रहा। मास दिवस कहूँ दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कबन विधि होई। सूर्य भगवान नभमंडल में 1 महीने तक ज्यों के त्यों खड़े रहे। जब सूर्य भगवान जाए नहीं, रात्रि कैसे हो? वो तो भगवान को तब पता चला कि 1 महीना व्यतीत हो गया। नंद भवन में प्रजापुरवासी सब लोग ठाकुर जी को बधाई दे रहे थे। दास दासियां प्रजापुरवासी नृत्य करने में, गाने में इतना मग्न थे, किसी को पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब व्यतीत हो गया। नवमंडल में विराजमान होकर के देवता लोग पालने में पड़े हैं। ठाकुर जी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। पालने में पड़े पड़े ठाकुर जी ने नवमंडल में दृष्टि डाली। देखते क्या हैं, सभी देवता लोग तो खड़े हैं, ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, पर चंद्र देव कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भगवान को लगा कि मेरे आने के खुशी में तो चर अचर सब लोग प्रसन्न हैं, सभी देवता लोग मुझको बधाई दे रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, पर चंद्रदेव को क्या हो गया कि ये यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
पल्ले में पड़े पड़े ठाकुर जी ने दृष्टि उठा करके देखने का प्रयास किया तो सभी देवताओं से अलग बहुत दूर चंद्रदेव खड़े हैं, मुंह लटकाए हुए हैं और आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। मानो ठाकुर जी पूछ लिए, चंद्रदेव मेरे आने की खुशी तो सबको है, क्या मेरे इस अवतार से आपको खुशी नहीं मिली? चंद्रदेव ने कहा, प्रभु आपके आने से खुशी किसको नहीं मिलेगी, आप तो आनंद के समुद्र हो। खुशी तो मुझको भी हो रही है पर मन में पश्चाताप भी हो रहा है। एक तो आप रघुवंश में जन्म लिए हैं, सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, तो सूर्य का मान तो आप अपने आप बढ़ा दिया, फिर उसमें भी आप दिन को ठीक 12 बजे आए हैं। ये सूर्य का दूसरा मान आपने बढ़ा दिया। हम तो राकेश है ना, रात्रि के स्वामी हैं। दिनेश तो स्वयं सूर्य भगवान है। जब सूर्य अपने स्थान से हटे, अस्तांचल की ओर जाएं, तब हम उदय हो सकते हैं। ऐसे कैसे दर्शन करेंगे आपका? हम तो दिनेश है प्रभु ना। मास दिवस कहूँ दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। सूर्य भगवान तो चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो तो ज्यों के त्यों जहां है वहीं बैठे हुए हैं। राघव जी ने कहा, चंद्रदेव आप चिंता न करो, इस बार तो मेरा ये जो जन्म है ना, इस बार तो मैंने सूर्य वंश में जन्म ले लिया है। द्वापर में जब मेरा कृष्णा अवतार जन्म होगा ना, उस समय सूर्य वंश में नहीं, मेरा जन्म चंद्र वंश में होगा। ये मेरा जन्म है ना, दिन को ठीक 12 बजे है। मेरा कृष्णा अवतार जो जन्म होगा ना, वो रात्रि को ठीक 12 बजे होगा। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु न जाने कब द्वापर युग आएगा, फिर उस द्वापर युग में कब आप मेरे वंश में आप जन्म लेंगे, कब मुझको कृतार्थ करेंगे। आज आपका जन्म हुआ है तो आज मुझको क्या मिल रहा है, अब मुझको क्या दे रहे हैं। करुणा निधान भगवान बीत गए तो ठाकुर जी बोले, देखो चंद्रदेव, ऐसे तो गुरुदेव के द्वारा मेरा नाम राम ही रखा जाएगा, पर मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आज के बाद मेरा नाम कोई केवल राम नहीं लेगा, आपका नाम भी मेरे साथ जुड़ा रहेगा। और तब से लोग भगवान को श्री रामचंद्र भगवान कहने लगे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और तब से भक्त लोग भी अपनी स्तुति में, अपने प्रार्थना में बड़े प्रेम के साथ में गाना प्रारंभ कर दिए। श्री रामचंद्र की पाल भजू मैं, हरण भव भय दारुण, नव कंज गोचन कंज मुख कर, कंज पद गणदारुण, संदर्भ अगणित अमित छवि नवनी नीरज सुंदर, शीतमान तरित रुचि स्तुति नौमि जगत सुभावन, मधुदीन बंधुदि देश साधन, तेज वंदन कंदनम, रघुनंद दयानंद कंज कौशल, चंद दशरथ नंदनम, श्री राम
जी के साथ में श्री रामचंद्र भगवान कह के स्तुति करने लगे हैं। माँ की गोद में खेलते खेलते चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। इतनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करना प्रारंभ कर दिए। माताएं चकित रहती इस दृश्य को देख करके। एक दिन तो कौशल्या माँ ने पालने में पहुंचाया ठाकुर जी को। रसोई बनाने के लिए चली गई तो देखती क्या है कि रसोई घर में भी ठाकुर जी हैं। अपने इष्ट देव भगवान का भोग लगा रहे, वहां भी ठाकुर जी बैठ के भोजन कर रहे हैं। अब कौशल्या माँ को लगा यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। ठाकुर जी कृपा करके दिखरा बा मातहि निजे अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड। ठाकुर जी ने विराट स्वरूप अपने माता को दिखाया। माँ, मैं आपको वरदान दे रहा हूँ कि आज के बाद में मेरी माया आपको कभी परेशान नहीं करेगी। आप कभी भी माया के चक्कर में नहीं पड़िएगा। पर एक बात जरूर है, आप किसी को बोलना मत कि मैं ही भगवान हूँ। आप ये मत बताना कि मैं ही भगवान हूँ। कौशल्या माँ तो तत्वतः प्रभु का स्वरूप जानते ही हैं। इसीलिए विश्वामित्र जी यज्ञ पूर्ण करके किशोरी जी का विवाह करके जब राम जी लौटते हैं तो कौशल्या माँ प्रार्थना करती हैं, जहि दिन गए तुम ही बिन देखे, जनु विरंच हम पारहि लेखे। जानती हैं कि ये विधाता के लेख को भी पलट सकते हैं। अद्भुत लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं। कभी कभी तो महाराज दशरथ के यहाँ मणि के खंभा है ना, अपने आप को देख लेते हैं और अपने आप को देख करके स्वयं मोहित हो जाते हैं। जैसे कन्हैया नंदालय में लगे मणि के खंभों को देख करके अपने आप पर मोहित होते हैं, तो कहते हैं अगर मैं राधा होता तो मैं केवल अपने आप से ही विवाह करता। अहम भोक्तुम राधिके वे, केवल राधा से ही विवाह करता और दूसरे को देखता भी नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी अपने आप को देख करके मोहित हो जाते हैं तो मणि के खंभों से ही चिपक जाते हैं, गले से लगाने लगते हैं। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। अपने आप को देख करके खुशी के मारे नाचने लगते हैं। माताएं दृश्य को देख करके गदगद हो जाती हैं। कभी कभी तो नभमंडल पर चंद्रमा दिखाई पड़ जाते हैं। ठाकुर जी जिद कर बैठते हैं, मैया हमको तो केवल चंदा मामा चाहिए। माताएं समझाती हैं, लाला इतना दूर ये चंदा मामा कैसे मिलेगा। पर ठाकुर जी तो मचले केवल चंदा मामा चाहिए। कबहू ससीमागत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर माँ बिहरे। ठाकुर जी चंद्रमा को देख करके कभी कभी जिद कर बैठते हैं, हमको तो चंदा मामा चाहिए। के कई माँ दौड़े दौड़े अंदर गईं और एक बहुत बड़ी थाली में जल भर करके लाई और आंगन में रख दिया। अब चंदा मामा की परछाई उस
थाली के जल में पड़ने लगी। देख लाला तेरा चंदा मामा यहाँ पर है। अब तो ठाकुर जी चंदा मामा को पकड़ने के लिए कूद पड़े, चंदा मामा को ढूंढने लगे, पर चंदा मामा होता तब तो मिलता। माताएं खूब खिलखिला करके हंसने लगी हैं। अद्भुत लीला कर रहे हैं। चारों भाइयों में इतना प्रेम है। राम जी लक्ष्मण जी के साथ में रहते हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ में रहते हैं, और ये कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। एक दिन तो सुमित्रा माँ को लगा कि आज लक्ष्मण को थोड़ा अपने साथ रखें, बेटा है ना, लेकर के चली गई अपने भवन में। अब तो जैसे लक्ष्मण जी को लेकर के गई, अब लक्ष्मण जी इतना जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। माँ बहुत प्रयास कर रही हैं लक्ष्मण चुप हो जाए, खिलौने दे रही हैं, तरह तरह की लोरियां माँ सुना रही हैं, तो लक्ष्मण जी है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। और इधर राम जी की भी वही हालत है। राम जी इतना जोर जोर से रो रहे हैं, कौशल्या माँ खिलौना दे रही हैं, झूला झुला रही हैं, लोरियां सुना रही हैं, पर ठाकुर जी चुप ही नहीं हो रहे हैं। सुमित्रा माँ परेशान हो गई, लक्ष्मण को लेकर के कौशल्या माँ के भवन में आई। अब जैसे कौशल्या माँ के भवन में आई, लक्ष्मण जी को राम जी के पालने में लिटाया। अब दोनों भाई एक दूसरे से गले से लग गए हैं और खिलखिला के दोनों भाई खूब हंसे हैं। माताएं दृश्य को देखकर के आनंद विभोर हो गई हैं। लक्ष्मण जी धीरे धीरे पीछे सरकते सरकते ठाकुर जी के चरणों के पास पहुँचे। श्री राघव जी के दाहिने चरण के अंगूठे को मुंह में लेकर के और बड़े प्रेम के साथ चरणामृत लेते हुए पड़े हुए हैं लक्ष्मण जी। अब दोनों नहीं रो रहे हैं। राम जी के बिना लक्ष्मण जी अधूरे हैं और लक्ष्मण के बिना राम जी अधूरे हैं। पालने में पहुंचाने के बाद राम जी को निद्रा क्यों नहीं आती? इसलिए निद्रा नहीं आती कि लक्ष्मण जी राम जी के बाहर विचरण करने वाले प्राण हैं, और बिना प्राण के किसी को निद्रा आ सकती है क्या? लक्ष्मणो लक्ष्य संपन्नो वही प्राण इवापरा, नचते ने बिना निद्राम लभते ये पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी तो राम जी के बाहर विचरण करने वाले प्राण हैं, और बिना प्राण के राम जी कैसे सो सकते थे? कौशल्या माँ अपने राम जी के लिए सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। मैं अपने राम के लिए अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी। लक्ष्मण नहीं थे। माँ इतना प्रेम से अपने बेटे के लिए भोजन बनाई, और राम जी को प्रसाद तो अच्छा ही नहीं लगता। अब भोजन तो माँ के ही हाथ का है ना। खाने को तो चाहे जितने भी पकवान खा लो, पकवान ही मिलेगा, वो प्रेम नहीं मिल पाएगा। ठाकुर जी लौट करके आए वन से, सबरी मैया के हाथ के बेर जो खाए थे उसकी प्रशंसा करते हैं। ठाकुर जी को वो स्वाद दूसरी जगह नहीं मिलता है। विदुरानी के छिलकों में, केले के छिलकों में जो स्वाद ठाकुर जी को मिलता है, वो स्वाद विदुर जी के लाए हुए अनेक पकवानों में भी नहीं मिल पा रहा है। माँ केवल भोजन नहीं बनाती है, उसमें तो मैया का प्रेम भी मिला हुआ, सना हुआ है ना। ऐसा स्वादिष्ट भोजन भी राम जी को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आज उनका भैया लक्ष्मण उनके पास अभी नहीं है। राम जी को पूछा कि आखिर आपको ये भोजन अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? राम जी कहते हैं कि मैया, बिना लक्ष्मण के हम भोजन कैसे करेंगे?
क्योंकि लक्ष्मण से दक्षिणो बाहु, लक्ष्मण तो दाहिना हाथ है हमारा, और जब लक्ष्मण ही मेरे पास नहीं है तो ये भोजन भला करेंगे भी तो कैसे करेंगे हम। रे बारी ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही दोनों भाइयों में इतना प्रेम है, एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रह पा रहे हैं। ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो रहे हैं, माताएं इनकी लीलाओं को देख करके आनंद विभोर रहती हैं। कुछ लोगों को लगता है ना, भगवान श्री कृष्ण नट नागर है, नृत्य करने में बड़े प्रवीण हैं। लोगों को प्रायः नहीं पता होता कि राम जी को भी नृत्य करना बहुत सुंदर आता है। कन्हैया नट नागर तो है, उसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट की बात ये चलती है, कोई संदेह करना ही नहीं है, बहुत सुंदर नट नागर है। एक संदेह है, राम जी को नहीं नाचते होंगे ऐसा ये संदेह ही है। हमारे अयोध्या के प्रसिद्ध संत परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे, 99 महाराज ठाकुर जी ने रचाया है, और उन महाराजों का वो वर्णन भी करते थे। कन्हैया तो केवल 100 फण वाले काली नाग के ऊपर नृत्य किया है, पर राम जी अपने भाइयों के साथ में अनंत फण वाले से सुना के फण पर अपने भाइयों के साथ रामपणी में नृत्य किया है। इन चरित्रों को तो मैंने भी सुना है पूज्य श्री महाराज जी के मुखारबिंद से। ठाकुर जी नटनागर नहीं है ये कहना तो ठीक नहीं है, और जब दोनों ही परिपूर्ण का परम ब्रह्म परमेश्वर है तो अपूर्णता आएगी भी तो कहां से आएगी। दोनों नटनागर हैं। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि एक दिन सुबह सुबह उठ करके एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि यानी यानी है गीतानी तदवालय चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायते। सुबह सुबह उठ करके यशोदा रानी अपने कन्हैया के लिए मक्खन निकाल रही थी। तन से तो दधी का मंथन, मन से गोविंद का मधुर वाणी से गोविंद का मधुर मधुर नाम, और मन से कन्हैया का स्मरण। अब कोई मन से वचन से कर्म से भगवान को पुकारेगा तो भगवान की क्या मजाल है कि वो दूर रह सके। कन्हैया की नींद टूट गई, मोटे मोटे आंखों में काजल लगे हुए हैं, आंखों को पोंछते हुए आए और नंद रानी के आंचल को पकड़ लिया। मैया बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा सा माखन मिश्री दे देना। बाकी झांकी को देख करके मैया प्रसन्न हो गई। देख लाला, मैं सुबह से उठ करके इस दधी से मक्खन निकालने के लिए मैं कितना परिश्रम कर रही हूँ,
और तू तो पड़ा पड़ा सोता रहा और आया तो तुरंत दधी मक्खन मांगने लगा। देख लाला, अगर तुमको ये मक्खन मिश्री चाहिए ना, तुमको भी कुछ न कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। कन्हैया पूछे, बोल मैया तो क्या करना है? बस लाला कुछ नहीं, तू तो नेक सो छोटो सो है, बस थोड़ा सा ठुमका लगा के एक बार दिखा दे। हे वत्स कृष्ण नवनीत मिदं प्रदास्ये नृत्येति कौतुक बसेन मयाति दुःखः नृत्यन सुतालमभिनीत कृतं सुवाक्यम् विन्यास चारु जननी मुदमातनोति। अगर दधी मक्खन चाहिए, तुमको ये मक्खन मिश्री चाहिए, तो थोड़ा सा नाच करके दिखाना पड़ेगा। अब तो जैसे ही कन्हैया ने इस बात को सुना, एक क्षण भी नहीं लगा। करना भी क्या था, कौन सी तैयारी करनी थी? गले में जो पीतांबर था उसको गले से निकाल करके कमर में कस लिया। टेढ़ी ललित गत से ठाकुर जी खड़े हुए हैं नंदालय में, अग्नि में। देवता लोग इस दृश्य को देख रहे थे। ठाकुर जी पर पुष्पों की वृष्टि की है और सभी देवता लोग वाद्य यंत्र से ठाकुर जी का सहयोग कर रहे हैं। बस एक दो कड़ी आप भी आनंद ले लीजिए सब लोग। अरे नाचे नंद लाल नचा मैं उनकी मैया, नाचे नंद लाल नचा मैं हर की मैया, नाचे नंद लाल नचा मैं हर की मैया, नाचे नंद लाल नचा मैं हर की मैया। पग धरे रे कन्हैया, ठुमके पग धरे रे कन्हैया, ठुमकी पग धरे रे कन्हैया, ठुमकी पग धरे रे कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। कहियो ना ले बे तोरे लाला, कहियो न ले तोरे न ले बे लाला, कहियो न ले बे तोरे न ले बे लाला, कहियो न ले बे। माखन मिश्री को बड़ो है खवैया, माखन मिश्री को बड़ो है खवैया। नाचे नंद लाल नचा मैं उनकी
के वत्स कृष्ण नवनीत मिदम प्रदास्ये नृत्येति कौतुक बसेन मया च दुक्ता नृत्यन सुताल मभनीत कृतम सुवाक्यम विन्यास चारु जननी मुद मातनोती। ठाकुर जी ने नाच करके मैया को दिखाया, तब मैया ने माखन मिश्री कन्हैया को दिया है। नटनागर तो है, पर राम जी भी कोई कम नटनागर नहीं है। ठाकुर जी भी नाचते हैं। बाबा साहब पंक्ति लिख रहे हैं, रूप राशि दीप अजीर बिहारी, रूप राशि अजीर बिहारी, रूप राशि दीप अजीर बिहारी, रूप राशि अजीर बिहारी, नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, नाचत निज प्रतिबिंब निहारी, नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। ठाकुर जी भी अपनी सुंदरता को देख करके मोहित होकर के नृत्य करने लगते हैं। अब ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो रहे हैं। इतनी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। भोले बाबा इस दृश्य को देख करके विभोर हो गए। कैलाश में मन नहीं लगा तो उनको लगा चल करके एक बार देखे तो सही ठाकुर जी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। काकभुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया और पहुंच गए दर्शन करने के लिए। आप तो जानते हो कि भोले बाबा सर्वंतर्यामी सर्वदृष्टा हैं। जब स्वयं ज्योति बनकर के भोलेनाथ आए चमत्कार जैसे हो गया है। अयोध्या के एक घाट में आकर के भोले बाबा बैठ गए। जोर जोर से काकभुसुंडी जी चिल्लाना शुरू किए, आओ आओ अपना भाग्य दिखा लो, त्रिकालज्ञ ज्योति आए हैं। भूत भविष्य वर्तमान की बात ज्यों के त्यों कह करके बताते हैं। अब माताओं बहनों को क्या है, कोई भी कुछ भी भाग्य तो कम से कम बता दे कि क्या लिखा है। कोई एक माता जी गई ज्योति जी के पास हाथ दिखाने के लिए, तो भूत भविष्य वर्तमान की जितनी बात थी भोले बाबा से छुपी क्या थी, सब की सब ज्यों का त्यों कह के बता दिया। अब तो महाराज इतनी लाइन लगने लगी चारों तरफ, जो भी देखता है वही अपना भाग्य दिखाता है। भोले बाबा सब ज्यों का त्यों बता रहे हैं, सब गदगद होकर के प्रचार हो रहा है। और एक बात और आपको कहें, ये मेरे भाई लोग जितने भी हैं ना, इनको प्रचार में बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है। होल्डिंग, पोस्टर, बैनर, अगर बिल्कुल भी जिसको रुपया न खर्च करना होगा तो मुफ्त की मेरे पास आइडिया है, लेकर के ट्राई करना। पर अगर घर में मार जाओ तो फिर हमको चिल्लाना मत, हिम्मत होगी तभी ट्राई करना। मुफ्त में प्रचार करना हो तो पहले योजना तो ठीक से बना लेना। पहले से थोड़ा मुंह में उदासी होनी बहुत जरूरी है योजना के लिए। एकदम परेशान लगो, घर में आओ
तो देवी जी देख करके अंदर चाहे कुछ भी हो पर ऊपर से तो बोल ही देंगी कितना परेशान क्यों लग रहे हो। अब थोड़ी देर बाद बोलना, अजी बात तो बहुत सीरियस है पर अब रहने देते हैं, नहीं बताएंगे। 2 बार तो बोलना कि अब नहीं बताएंगे। जितने बार कहोगे नहीं बताएंगे ये माताएं बहनें उतने बार और पूछेगा जी बताओ ना क्या बात है। जब कई बार हो जाए तब बोलना कि वैसे तो बताता नहीं पर आप तो मेरी अर्धांगिनी हो, धर्म पत्नी हो, तो आपसे छुपाना भी क्या। फिर वो बात आप बता देना और बताने के बाद अंत में कहना मत भूलना कि मैंने तुमको बताया, तुम किसी से मत कहना। फिर देखना कैसा करिश्मा होता है। ये देवी जी अपने घर के पड़ोसन से सहेली से शुरू करेंगी। देखो जी मेरे पति ने बताया था, तुम तो मेरी अंतरंग सहेली हो, मैंने तुमको बता दिया पर तुम किसी को मत बताना। वो अपनी सहेली से अलग से बताएगी, तुम किसी को मत बताना। 2-4 दिन में पूरा गांव जान जाएगा, बात रहेगी तुम किसी को मत बताना। है ना फ्री का प्रचार। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे माताओं बहनों का दोष है, ये माताओं बहनों की कमी नहीं है। वस्तुतः बात ऐसी है, महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांडवों की जीत हुई, 100 के 100 कौरव मारे गए, साथ में कर्ण भी मारा गया। युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि जितने भी कुरुवंशी थे उनको पिंड दान कर रहे थे। सभी का जब पिंड दान कर लिया, कुंती माँ के आंखों में आंसू है। हो भी क्यों ना, माँ है ना। इतना बड़ा अतिरथी वीर मारा गया, इतना बलशाली बेटे को खो दिया, आंखों में आंसू तो आएगी ना। आज कुंती मां के धैर्य का बांध टूट गया। युधिष्ठिर, एक पिंडदान आप कर्ण के लिए भी कर देना। युधिष्ठिर ने कहा, मां पिंडदान तो अपने स्वजनों का ही करना चाहिए। कर्ण तो सूत पुत्र है और सूत पुत्र का पिंडदान भला हम कैसे करेंगे। फूट फूट के चिल्ला पड़ी कुंती मां आज। अरे युधिष्ठिर, तुम अपने बड़े भाई को तुम सूत पुत्र बोल रहे हो। अरे कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं है, कर्ण राज के नहीं है, कर्ण तो कौन्तेय है, मुझ कुंती का ही पुत्र है और तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है। इतना सुनते ही युधिष्ठिर को मूर्छा जैसे आने लगी। अरे मां, इतने बड़े अतिरथी वीर को, इतने बड़े महान बेटे को तुमने इतनी आसानी से मरने दिया। अरे जो कर्ण जानता था कि इन कुंडल कवच को देने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, पर याचक को लौटाया नहीं, अपने मृत्यु को वरण कर लिया, कुंडल और कवच दोनों दान में दे दिया। अकेले सम्रांगण में खड़े होने पर पांडवों को उसकी उपस्थिति बताती थी, कर्ण सामने आ गया है। ऐसे वीर बेटे को तुमने मरने दिया। अरे मां, एक बार आप बोले होते, हम 5 पांडव अपने बड़े भाई कर्ण को पांडवों के राज सिंहासन पर विराजमान करके हम 5 भाई अपने भाई कर्ण के चरणों की सेवा करते। अपने हृदय को तुमने तो इतना कठोर बना लिया, अपने इतने सुयोग्य बेटे को मरने दिया। इसलिए मैं आज श्राप देता हूं कि आज के बाद में कोई भी औरत अपने मन में कोई बात रख ही नहीं सकेगी। सबसे कितनी भी बात हो, कितना भी अंदर रखना चाहिए, पर कहीं न कहीं से
खा पी करके चाहे जितना कुछ हजम कर ले चलेगा, पर बात नहीं हजम होगी। ये बोलेंगे कहीं ना कहीं। चार का संसाधन है ना। जितनी भी अयोध्या की नारियां आती हैं और भोले बाबा को हस्तरेखा दिखाती हैं, देख करके सब गदगद हो जाती हैं और सब जाकर के प्रचार कर रही हैं। सब एक दूसरे को बोलते हैं, पूरा अयोध्या महानगर जान गया। आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूम जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। संगी लिए साथ में अरो डमरो त्रिशूल लिए, लिए हाथ में और डमरो त्रिशूल लिए। चमक क्षमा चम नाचे योगी, तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा चम नाचे योगी, तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा छम नाचे योगी, तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा छम नाचे योगी, तरस की मन में चाह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे। कर में जपते हैं माला, आज अयोध्या की गलियों में ओम योगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। विभूति रमावे जोगी, बाघंबर कटी में सोहे। अंग विभूति रमावे जोगी, बाघंबर कटी में सोहे। अंग विभूति रमावे जोगी, बाघंबर कटी में सोहे। अंग विभूति रमावे जोगी, बाघंबर कटी में सोहे। जटा जोट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। जटा जोट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक में श्री चंद्र विराजे, मस्तक में श्री चंद्र विराजे। घर में जपते हैं माला, आज अयोध्या
गलियों में नाच जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इतनी तीव्रता से प्रचार हुआ, सूचना कौशल्या माप तक पहुंच गई। भोले बाबा दशरथ भवन के दरवाजे पर आए। दशरथ द्वार पे आई पुकारत, बोलत है मधुरी बानी। दशरथ द्वार पे आए पुकारत, बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, जोगी ने मन में ठानी। जाके हटाओ पर ना माने, देखूंगा दशरथ लाला। जाके हटाओ पर ना माने, देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आए, अपने लाल को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने, ओ अति विभोर हो शिव योगी ने, राघव जो के दर्द किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, राघव जी के दर्द किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, श्री राम के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, श्री राम के दर्द किए। लागिल सुमिरन हरि नाम को, कैलाशी काशी बासी। लागिल सुमिरन हरि नाम को, कैलाशी काशी वाला।
दशरथ भवन तक पहुंचे। दशरथ महाराज के यहाँ राज सदन में वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए कोई मना नहीं था। कौशल्या माँ ने अंदर बुलवा लिया। कौशल्या माँ के मन में इच्छा थी कि अभी भोलेनाथ को अपने लाला का भाग्य दिखाऊंगी, पर जैसे भोले बाबा को देखा, गले में नरमुंडों की माला, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, भस्म रमाए हुए, गले में सर्प लटक रहा है, भयभीत हो गई। अब नहीं दिखाएंगे। हीरे जवाहरात मणि लेकर के भिक्षा में आई। भोले बाबा ने कहा, मैया हम ये कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने वाले महात्मा नहीं है, हमारे कैलाश में इन कंकड़ पत्थरों की कोई कमी है ही नहीं। हमको एक बार अपने लाला का दर्श करवा दे बस। कौशल्या माँ ने कहा कि बाबा अब आपको हमारे लाला का दर्शन नहीं हो सकेगा। तो भोले बाबा ने कहा, अभी आपने योगी का हठ योग तो देखा ही नहीं, आप दर्शन नहीं करवाओगी तो हम यहीं अपनी समाधि लगा लेंगे। कौशल्या माँ ने कहा, बाबा आपको जो करना है सो करो, हम तो दर्शन नहीं करवाने वाले। अब तो महाराज भोले बाबा वहीं पर बैठ गए और कौशल्या माँ अंदर चली गईं। अब भोले बाबा आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आज तक जितने भी अवतार आपने धारण किया है, उन सभी अवतारों का दर्शन मैंने किया है। हम कैलाश से चल करके आपके दर्शन करने के लिए यहाँ तक आ गए और आप यही बगल में पल्ले में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, कुछ तो सोचो, आपका नाम करुणा निधान भगवान है, भक्तवंशा कल्पतरु लोग आपको कहते हैं। क्या ये भक्त शंकर आपके बिना दर्शन के रह जाएगा? क्या आज हमको ऐसे ही लौट जाना पड़ेगा? आर्त भरी वाणी भगवान से कहाँ छुपी रहती है। ठाकुर जी तुरंत प्रसन्न हो गए, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चों की ताकत तो केवल रुदन ही है। ठाकुर जी रोना शुरू कर दिए। कौशल्या माँ ने बहुत मनाया, दासियों ने भी बहुत मनाया, पर भोले बाबा तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और तब तो महाराज कौशल्या माँ ने कहा कि लगता है कि उस ज्योति ने कोई जादू टोना हमारे लाला पर कर दिया है। एक दासी दौड़ी गई, भोले बाबा को पूछा, लाला इतना रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, कहीं कोई जादू टोना कर दिया है क्या आपने? भोलेनाथ समझ गए, प्रभु की कृपा अब तो निश्चित हो गई है। हाँ, मैया को जा करके कहो कि हमने जादू टोना लाला पर कर दिया है। अगर मैया लाला को ठीक करना चाहती है तो लाला को मेरे पास लेकर के आए तो लाला ठीक हो जाएगा। मजबूर होकर के मैया आई और लाला को लेकर के जैसे भोले बाबा के समीप आई, भोले बाबा ने हाथ बढ़ाया, खिलखिलाते हुए ठाकुर जी भोले बाबा के हाथ में चले गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोद में लेकर के भोले बाबा अपने आराध्य का दर्शन करते हुए विभोर हो रहे हैं। कौशल्या मैया ने कहा, बाबा अब बताओ कि भाग्य में क्या लिखा हुआ है हमारे लाला की। भोलेनाथ भाग्य बताना ही चाह रहे थे, तब तक मैं दूर खड़े काकभूषुंडी जी ने मुस्कुराया, वाह बाबा, मुफ्त का कोई चेला नहीं मिल रहा था तो हमको ढूंढ लिए, और जब ठाकुर जी गोद में आए तो हमको ही भूल गए। ठाकुर जी को देखते हुए भोले बाबा मुस्कुरा पड़े। अरे मैया देखो, ज्योतिष का फल तो हम ही बताते हैं, पर मेरी ये आंखें ना ये बूढ़ी हो गई हैं और लाला की छोटी छोटी हथेली में रेखाएं हैं, अब समझ में भी ठीक से नहीं आती हैं। ये मेरा शिष्य ना, मेरा चेला है, ये ठीक ठीक रेखा देखता है और फिर बताता है, फिर उसकी फलश्रुति तो हम करते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, बुला लीजिए चेला को। अब तो काकभूषुंडी जी आए और गोद में लेकर के ठाकुर जी को देखते हुए एक एक रेखा बताते जाते हैं। जन्म से लेकर के विवाह तक की सारी कथा, विश्वामित्र का आगमन, धनुष भंग, ताड़का,
वध, मारीच का उद्धार, सुबाहु राक्षसों का वध, अहिल्या उद्धार, सब की सब भोले बाबा ने ज्यों के त्यों बता दिया। और विवाह के बाद फिर दुखद घटना थी, उन्होंने नहीं बताया। मानो ज्योतिषियों का ये बात ध्यान रखना चाहिए, किसी शिष्य को अगर ज्यादा अप्रिय दुखद हो तो उसको नहीं बोलना चाहिए। भोले बाबा ने छुपा लिया, बोल दिया आगे की बात हम फिर कभी बता देंगे, अभी के लिए इतना बहुत, आगे हम फिर कभी बताएंगे। भोले बाबा ठाकुर जी को दिए हैं, परिक्रमा किया है, प्रणाम करके कैलाश को गए हैं। थोड़े थोड़े चारों भाई बड़े होने लगे। महाराज दशरथ ने नामकरण संस्कार किया है, वशिष्ठ जी अपने शिष्यों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। सबसे पहले राम जी को देखा, जाकर नाम सुनत शोभे होई, 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 मोरे गृह अब प्रभु सोई, मोरे गृह अब प्रभु सोई, मोरे गृह अब प्रभु सोई, मोरे गृह अब प्रभु सोई। इसलिए वशिष्ठ जी सौभाग्य मान करके बोल पड़े, जो आनंद सिंधु जो के राशि, जो आनंद सिंधु जो के राशि, करते त्रय लोक सुभाषी, करते त्रय लोक सुभाषी, तो सुख धाम राम आस नामा, 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 अखिले लोक दायक विश्रामा, अखिले लोक दायक विश्रामा, अखिले लोक दायक विश्रामा, अखिले लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठा परम प्रीत, वशिष्ठ जी परम प्रीति के साथ में भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सभी पुत्रों को उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी को कहा कि आप भगवान का नाम, आप पुरोहित कर्म स्वीकार कर लो। पुरोहित कर्म तो जानते हो ना, पौरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। ये उपरोहित का कर्म, पांडित्य कर्म बहुत ही निंदित कर्म है। अपराध शिष्य का, अपराध यजमान का, भलाई यजमान का करना है, पर सारा कार्य पंडित अपने ऊपर लेता है। अब मुझको नहीं स्मरण है, पर शब्द अभी श्लोक तो नहीं याद है, पर महाराज जी के शब्द याद है। परम पूज्य डॉक्टर श्री सर्वेश्वर दास वेदांती जी महाराज कहा करते थे कि पौरोहित कर्म कोई 1 साल तक कर ले और मठ का महंत 3 दिन के लिए केवल बन जाए, इतने में ही नरक जाने का रास्ता निश्चित हो जाता है। पंडित जी लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा ना?
अजी लगे तो क्या कहें, बोलना पड़ता है। मैं उन लोगों को नहीं बोलता। अजी देखो, वो लोग बिल्कुल भी चिंता न करें जो जिम्मेदारी पूर्वक अपने यजमान का कल्याण करते हैं। उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और उनको नरक नहीं, उनको तो स्वर्ग ही जाना पड़ेगा। पर जो 1.25 लाख महामृत्युंजय जप करने का संकल्प तो लेते हैं, करते 100 भी नहीं, उनका क्या करे, क्या होगा। जो महंत मतलब स्वामी थोड़ी ना होता है। महंत मतलब तो सबसे बड़ा सेवक होता है, प्रधान सेवक। संतों की सेवा, विद्यार्थी की सेवा, गौ की सेवा, अतिथि की सेवा उसका धर्म है। अब महंत जी तो चकाचक मालपुआ छान रहे हैं, बाकी लोग सूखी रोटी भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे महंत को तो कहाँ जाना पड़ेगा, उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना। अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति को कोई कहीं पर अपराध नहीं है। यजमान भले ना देखे, पर ठाकुर जी तो सब देखते हैं ना, इसलिए ईमानदारी पूर्वक जो अनुष्ठान करे उसको कोई बात नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा कि हम उपरोहित कर्म तो लेंगे ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, वशिष्ठ जी आज तो तुम मना कर रहे हो, तुम कहते हो संत बनकर के हम भगवान का भजन करेंगे, पर मेरे कहने से अगर आज तुमने उपरोहित कर्म स्वीकार कर लिया और जिस परमपिता परमेश्वर की साधना के लिए तुम निकलना चाह रहे हो, जिस ब्रह्म की तुम उपासना करना चाह रहे हो, वही ब्रह्म जब तुम्हारे गोद में आकर के खेलेगा, तुम्हारी सुंदर दाढ़ी को सहलाएगा और गुरु जी कहकर के तुमको अंक में भरेगा, ये लाभ तपस्या में तुमको नहीं मिल पाएगा। और आज वो लाभ सामने आ गया। श्यामली मूर्ति गोद में अंक में भर करके वशिष्ठा परम प्रीत उत्पन्न हो रही है। महाराज, ये बड़ा पुत्र आपका है ना, रमनते योगिनो यस्मिन, योगी लोग जिसमें रमण करेंगे, अथवा योगियों के हृदय में जो रमण करेगा, ऐसे बड़े पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। इति राम पदेनासौ परब्रह्म विधीयते, इनका नाम राम है। दूसरे पुत्र का नाम वशिष्ठ जी ने भरत रखा। कालांतर में जब राम प्रेम कम होने लगेगा, लोग राम से प्रेम करना भूल जाएंगे, उनको जीवन में भरत चरित्र जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि भरत जी का नाम भरत इसीलिए पड़ा है, राम प्रेम से भूखे त्रसित जो लोग हैं वो भरत चरित्र सुनेंगे, और भरत जी के प्रेम को देख करके राम के प्रति अपने को तृप्त महसूस करेंगे, जो कालांतर में अपने प्रेम के द्वारा संपूर्ण विश्व को पूर्ण कर देगा। ऐसे दूसरे पुत्र का नाम हम भरत रखते हैं। भरनाथ भरतो नाम है। भरत चरित्र करने में जो सप्रेम सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरत, उसको निश्चित है प्रेम होना। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा। तीसरे पुत्र का नाम, जिसके स्मरण मात्र से जो 60 शत्रु हैं, आभीर आस्ते सहसठ सपत्नियां, जो व्यक्ति के जीवन में निरंतर बने रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जिसके स्मरण मात्र से ये 6 शत्रु अपने आप विनष्ट हो जाएंगे। आगे चल करके जो लवणासुर जैसे महान राक्षस का वध करेंगे, उनका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भरनाथ भरतो नाम शत्रुघ्न शत्रुसूदना, लक्ष्मणो लक्ष्मी हंतारा मेवम गुरुर्भाषित है। और सबसे अंतिम में लक्षण धाम राम प्रिय,
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण जी रखा, जो समस्त लक्षणों के धाम है, सकल जगत के आधार हैं। सकल जगत के आधार कहने का भाव कि संपूर्ण संसार के आधार तो एकमात्र भगवान राम ही है, पर जो राम के कीर्ति रूपी जो पताका फहराता है, सुयश रूपी जो उनका पताका है, उस सुयश रूपी पताका कहीं धूल धूसरित न हो जाए, उस कीर्ति रूपी पताका के भी जो स्तंभ है, राम जी के सुयश रूपी पताका जिस डंडे पर फहराएगा वो कोई और नहीं, वो तो श्री लक्ष्मण जी हैं। रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, चारों पुत्रों का नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ जी ने किया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत जारी। चारों का नामकरण संस्कार हो गया। अब चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो गए। अयोध्या के जितने भी प्रजा के बालक हैं, उनको लगता है कि ठाकुर जी के साथ हमको भी खेलने को मिलता। ये जितने भी बच्चे हैं, कोई बच्चे तो हैं नहीं, ये सब ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी लोग ठाकुर जी का सानिध्य साहचर्य प्राप्त करने के लिए सब लोग आए भरे हैं। भक्तवत्सल भगवान जानते हैं कि ये सब के सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी ने जिद कर लिया, आज तो खेल यहाँ नहीं होगी, अयोध्या के राम पैड़ी पर ही आज खेल होनी है। जब ठाकुर जी ने जिद कर लिया, छोटे से ठाकुर जी की जिद को देख करके माताएं बार बार सोचने लगी, अभी पद त्राण भी इनके पैर में नहीं है। एक तो काले कलूटे भगवान श्याम सुंदर वैसे हैं, इस धूप में जाएंगे तो और भी काले पड़ जाएंगे। मुस्कुराती हुई माताएं बार बार राघव को मनाने में लगी हैं, लाला बाहर खेलने के लिए मत जाओ, सुकोमल चरण है, आप इसी आंगन में ही खेलो और अपनी मीठी मीठी वाणी बोल करके हम सभी को आनंद दो। पर ठाकुर जी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया
घड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया करे नहीं जाए। नवराजीव चरण अरुणारे। नवराजीव चरण अरुणारे। नवराजीव चरण अरुणारे। नवराजीव चरण अरुणारे। खेलन विनोबा नहीं ने पधारे। खेलन विनोबा नहीं न पधारे। खेलन विनोबा नहीं ने पधारे। खेलन विनोबा नहीं न पधारे। नीरज नयन माह मंगल आयन लाल तेरी मैले ती बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया करे नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया करे नहीं जाए। जय हो। मीठी तालियों का सहयोग करिए। जय हो। रवि कर उदित शीस नहीं छाही। 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 बदन निरखी सर सिज सकु चाही। बदन निरखी सरस सकु चाही। बदन निरखी सर सिज सकु चाही। बदन निरखी सरस सकु चाही। नीरज नयन पड़े असरन चरण कहूँ मुखेड़ा नहीं कुमेला। नीरज नयन पड़े असरन चरण कहूँ मुखेड़ा नहीं कुमेला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकड़िया करे नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकड़िया करे नहीं जाए। हरे लालन यही आंगन में खेलो। 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 कल बल बचन तो तेरे बोलो। 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 बन चापल चाल मंजुल
पगनाच दिखाओ, ठुमकी ठुमकी पगे नाचे दिखाओ, ठुमकी ठुमकी पगनाच दिखाओ, सुंदर सुबन देव बरसे सुमन दास गिरधर पे बलि बलि जाम, सुंदर सुमन देव बरसे सुमन दास गिरधर पे बलि बलि जाम, राघव नयन तेरे कोमल चरण कहीं राघव नयन तेरे कोमल चरण कटकरिया करे नहीं जा, राघव नयन तेरे कोमल चरण शंकरिया करे नहीं जा, राघव नयन तेरे कोमल चरण कहीं कटकरिया करे नहीं जा, राघव नयन तेरे कोमल चरण कहीं शंकरिया करे नहीं जा, राघव नयन तेरे कोमल चरण कहीं शंकरिया करे नहीं जा, राघव नयन तेरे कोमल चरण कहीं शंकरिया करे नहीं जा, राघव नयन तेरे कोमल चरण कहीं शंकरिया करे नहीं जा, शंकरिया करे नहीं जा। ठाकुर जी मैया के सामने मचल रहे हैं कि अब खेलने के लिए बाहर जाएंगे। आखिर मैया को मानना ही पड़ा और राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ सरजू जी के किनारे रामपर्णी पर खेलने के लिए चले गए। आज बात होने लगी कि खेल कौन सा खेलेंगे। आपस में सब लोगों ने मिलकर के निश्चित कर लिया कि आज हम सभी लोग कबड्डी की खेल खेलेंगे। बहुत प्राचीन खेल है ना, अभी तो दिखाई नहीं पड़ती, पहले तो बहुत लोग खेला करते थे। सुनिश्चित हो गया कि कबड्डी की खेल खेली जाएगी। अब एक तरफ राम जी खड़े हो गए तो विभाजन करने वाले जो जोड़ियों को विभाजन करते थे उन्होंने कहा एक तरफ राम जी होंगे और दूसरे तरफ लक्ष्मण जी होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा खेल होना हो तो हो और खेल न होना हो तो न हो, पर हम तो राम जी से छोड़ करके अलग रहेंगे ही नहीं। दास है ना, और दास कभी भी अपने आराध्य को इष्ट को छोड़ करके अलग कैसे हो सकता है। लक्ष्मण जी ने तो साफ मना कर दिया। बगल में भरत जी खड़े थे तो भरत जी को लगा कि प्रभु खेलना चाहते हैं, ये प्रेमी है ना, और प्रेमी जो होता है वो अपने प्रेमास्पद की खुशी के लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े वो करता है, चाहे शत्रु बनना पड़े, चाहे मित्र बनना पड़े, चाहे अपना बनना पड़े, चाहे पराया बनना पड़े, पर जो सच्चा प्रेमी है वो तो स्वीकार करता है। क्योंकि तत् सुख सुखित्वम, प्रेम का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो अपने सुख में नहीं अपने प्रेमास्पद के सुख में है। भरत जी ने कहा अगर मेरे प्रभु को उनके विपक्ष में खड़े होकर के खेलने में सुख मिलता है तो हम बड़े प्रेम से इनके साथ खेलेंगे। और देखो जी, राम जी के समता में कोई खड़ा भी कैसे हो सकता था, क्योंकि दुनिया में कोई राम जी की समता कहीं है नहीं, और अगर कहीं राम जी की समता दिखाई पड़ती है तो केवल भरत में ही दिखाई पड़ती है। राम ही भरत ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। जो लोग राम जी को देखे हैं और भरत जी को देखते हैं तो लोग पहचान ही नहीं पाते कौन राम है और कौन भरत है। दोनों एक दूसरे के समता में है। मनु जी महाराज ने मांगा था ना, चाहूं तुम ही समान सुतः प्रभु सन कवन दुराव, तो ठाकुर जी अपने तो स्वयं आए पर समान में तो भरत जी को लेकर के ही आए थे। इसलिए एक तरफ भरत जी हो गए और दूसरे तरफ स्वयं राम जी हो गए। राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं तो भरत जी के साथ शत्रुघ्न है। देखो जी, ये लीलाएं हैं और ये भक्तों के लिए है केवल।
कहीं ग्रंथ में लिखे थोड़ी ना मिलेगी, तो संतों के उद्गार हैं, भाव है। हमारे यहाँ के संत कहते हैं खेल प्रारंभ हो गया। खेल में भरत जी की जो पार्टी थी वो हारने लगी। जब भरत जी की पार्टी हारने लगी तो राम जी खेलते खेलते लगा कि मेरे रहते हुए मेरा भैया भरत हार जाए तब तो बेकार है, मैं अपने भैया भरत को हारने नहीं दूंगा। भरत जी तो अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए विपक्ष में खड़े हुए, पर राम जी अपने हारते हुए भरत भैया की टीम को जिता दिया और स्वयं भी अपने हार गए। ये है भाइयों का प्रेम। अभी तो जब राम जी को वनवास मिल जाता है और भरत जी जब लौट करके आते हैं तो उनके मन में पश्चाताप होता है कि जो भाई मेरा राम मेरी हार खेल में नहीं पसंद करता था और मेरी माँ ने उसी राम को वनवास दे दिया, इसीलिए उन्होंने अपनी माँ कैकेयी का परित्याग कर दिया। सजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिकुरु तजो कंस ब्रज बनितन हे मुद मंगलकारी, जाके प्रिया न राम भय देहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम सनी। छोड़ देना चाहिए। खेलते हुए बहुत देर हो जाता है। दशरथ जी आते हैं। दशरथ के हाथ में राम जी नहीं आते, क्योंकि ज्ञान के बुलाने पर ठाकुर जी नहीं आते। कौशल्या जी राम जी को बुलाने के लिए जाती हैं। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पराई, ठाकुर जी भाग निकलते हैं। साधक लोग बोलते हैं कि ज्ञान के बुलाने पर भगवान नहीं आते, ये तो ठीक है, क्योंकि ज्ञान के मन में अभिमान होता है, पर भक्ति के बुलाने पर भगवान तो नीच से नीच घर में आते हैं। तुम तु भक्ति प्रिया तस्य सत्तम प्राण तो धिता त्वया हुतस्तु भगवान याति नीति ग्रहे स्वपी। भक्ति महारानी के बुलाने पर ठाकुर जी तो सदन कसाई के यहाँ भी आते हैं, रैदास चमार के यहाँ भी आते हैं। फिर ठाकुर जी कौशल्या के बुलाने पर क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए कि ठाकुर जी भक्ति के बुलाने पर आ ही जाते हैं, पर भक्ति के मन में अभिमान हो जाए। हमारे बुलाने पर भगवान तो आ ही जाते हैं, तो फिर ठाकुर जी ठेंगा दिखा देते हैं, फिर कभी लौट करके नहीं आते, क्योंकि ठाकुर जी को अभिमान तो बिल्कुल प्रिय है ही नहीं। अभिमान जब चूर हो गया, कौशल्या माँ को लगता था कि राम तो मेरा बेटा है, मेरे बुलाने पर आ जाएगा, पर ठाकुर जी जब ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई तो समझ गए तो मेरी भी नहीं मानने वाले हैं। खड़ी हो गई। तब मुस्कुराते हुए ठाकुर जी आए। महाराज दशरथ गोद में लेकर के चारों राजकुमारों को भोजन करवा रहे हैं, पर राम जी का मन भोजन में नहीं लग रहा है, क्योंकि अयोध्या के जितने भी प्रजा हैं वो तो सब अपने अपने घर में प्रसाद पाएंगे, पर नीलगिरी से आए हुए कागभुसुंडी जी कहाँ भोजन करेंगे। 3 दरवाजा हैं, तीनों माताएं छोटी छोटी छड़ी लेकर के खड़ी हैं। राम जी ने कौशल्या माँ को देखा, माँ तू तो मेरी मैया है ना, कागभुसुंडी मेरा सखा है, भूखा रह जाएगा, जाने देना। कौशल्या माँ ने छड़ी दिखाया, अभी भागोगे तो छड़ी से मारूंगी। राम जी अपने सर को झुका करके बैठ गए। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी की ओर देखा, मैया तू तो मेरे भावते भैया लक्ष्मण की माता है, तू तो कृपा कर देना, हम अब भोजन नहीं करना चाहते, जाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अभी छड़ी से पिटाई होगी। अब तो फिर ठाकुर जी संकुचित हो गए और अंत में कैकेयी माँ की ओर देखा, माँ तुमको छोड़ करके मुझ राम को भला कौन समझ सकता है, तू ही तो वो मैया है जो दुनिया के विष को पी करके, दुनिया के कटु वचन को सुन करके, अपने को अपजस लेकर के मेरा भला करना चाहती है। दुनिया में लोग कुछ भी नाम भले क्यों न रख लें, पर कैकेयी माँ को ऐसा कलंक मिल गया कि कोई भी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहती है। स्वयं गरल का पान कर जग को जो अमी पिलाया है, ऐसी माँ कैकेयी की महिमा यह जग ही जान न पाया है। कौन समझेगा तुमको छोड़ करके।
कैकेयी माँ ने कहा राघव धीरे से चले जाओ। अब तो छोटी छोटी हाथों में जितना दही भात आया ना, राम जी ने दोनों हाथ में उठाया और भाइयों को धीरे से इशारा किया। भोजन करत चपल चित इत उत अब सर पाई, भाज चले किलकत अवनी दधियो दन लपटाई। हाथ में दही भात लेकर के ठाकुर जी इतना जोर से भगे, सभी माताएं महाराज समझ गए ये सब कैकेयी माँ की ही चाल है। ये तो अपने बेटे को एक क्षण के लिए भी उदास नहीं देख सकती हैं। ठाकुर जी लेकर के गए और सारे प्रसाद को कागभुसुंडी जी जहाँ बैठे थे वहाँ पर छोड़ दिया। आप मन में सोचोगे कि ये प्रसाद कागभुसुंडी जी को मिला भी कि नहीं मिला। उत्तरकांड में स्वयं कागभुसुंडी जी कहते हैं, नरिकाई जहाँ जहाँ फिरऊं तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परई अजिर महू सो उठाई कर खाऊं। ठाकुर जी जहाँ पर डाले उसी जूठन प्रसाद को कागभुसुंडी जी पाते हैं और 5 वर्ष तक अवध में ही निवास करते हैं। इस तरह ठाकुर जी रोज नए नए लीला कर रहे हैं। नित्य नई लीला कर रहे हैं। बालय चरित हरि बहु विधि कीन्हा, 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 अति आनंद पुर वासीन दीना, 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 बालय चरित हरि बहु विधि कीन्हा, बालय चरित हरि बहु विधि कीन्हा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई, अलप काल विद्या पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। थोड़े दिन बाद यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं तो समाज को मर्यादा दे रहे हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं। हम गुरुकुल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप भी गुरुकुल में पढ़ना। मानो समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा बेटी को कुछ देना चाहे नहीं देना, पर विद्या धन जरूर देना, क्योंकि विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। विद्या धन सर्व धनों से सर्वश्रेष्ठ है। धन दौलत बांट दोगे, चोर चुरा लेगा, राजा कब्जा कर लेगा, कुछ भी हो जाएगा। पर विद्या धन ऐसा है कि न तो चोर चोरी करेगा, न तो कोई डकैत कोई लूट सकेगा। पर यह प्रथा भी याद रखना। आजकल तो संस्कृति बदल गई है। आजकल लोग क्या करते हैं, कोचिंग करते हैं और क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं। अब तो इतने सेंटर चल रहे हैं, जो भी डिग्री चाहिए सब बिक रही है, खरीद लो बड़े प्रेम से। कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने?
प्राचीन परंपरा में पढ़ने वाला व्यक्ति नौकरी किया करता था। नौकरी का मतलब जानते हो क्या होता है? कोई घर का एक व्यक्ति काम करता था, नौकरी करता था, तो घर के 9 सदस्य सब बड़े प्रेम से खा लिया करते थे, कोई कमी नहीं होती थी, इसलिए लोग नौकरी बोलते थे। अब थोड़ी और महंगाई बढ़ गई तो नौकरी नहीं रही, थोड़ा मुश्किल होने लगा 9 लोगों का खर्च चलाने में, तो नौकरी से चाकरी हो गई। लोग कहते रहे नौकरी चाकरी करने के लिए गया है। चाकरी का मतलब होता था कि एक व्यक्ति घर का कमाई करे, 4 लोगों को खिला सकता था, और महंगाई बढ़ गई, 4 लोगों को भी मुश्किल होने लगा, तनख्वाह हो गया। अब 4 लोगों को नहीं खिला सकता, स्वयं कमाएगा और स्वयं खाएगा। आज की विद्या ने तो इतना उन्नत कर लिया, अब तनख्वाह भी नहीं रह गया जी, अब तो वेतन हो गया है। लोग ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, 4-5 महीना तक पढ़ाएंगे तो 4-5 महीने में एक बार उनकी वेतन आएगी। वेतन का मतलब अब तो अपने तन के लिए भी नहीं हो पाता वेतन। अभी पढ़ाई है ना, ये पहले गुरु हुआ करते थे, अभी क्या होते हैं? सर होते हैं या कि टीचर होते हैं। जिस शब्द में ही संस्कार नहीं दिखाई पड़ता। गुरु अपने शिष्य को, टीचर अपने स्टूडेंट को इसलिए पढ़ाता है क्योंकि उसको फीस